मतलबी दुनिया है, मतलबी। दो बातें बताए थे, इसके बाद आपके सामने सीन आ रही है। क्या एक गांव में सुनो भ्रात, और एक आई गयो साधु बुनिया, और नंगर में आवाज लगाने लगो झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। क्या कहने लगा? ये दुनिया झूठी है। किसी काम में सुनो भ्रात, एक आई गयो साधु बुनिया, तब आवाज लगाने लगो झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। कहने लगा ये दुनिया झूठी है। उसी समय एक लड़का निकला, कहने लगा ए साधु, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हैं? तुम कहा झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। मेरे घर वाले तो हमें बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा ही नहीं क्या कि मेरे रोने से रो देते हैं और हंसने से हंस देते हैं। क्या कहा? हम अगर रोए दें तो बेऊ रोए दे, और हंस दें तो हंस देते हैं, और जैसा भी कहते उनको है वो वैसा ही कर देते हैं। क्या बोला? हम जैसा कहें वैसे ही करते हैं वो। साधु कहने लगा हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, सही बात है। सही बात है तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। साधु कहने लगे प्रैक्टिकल करके देख लो। लड़का कहने लगा क्या प्रैक्टिकल? कि प्रैक्टिकल एक दिन कर लो। प्रैक्टिकल करके देख लो। देखिए प्रैक्टिकल क्या? प्रैक्टिकल ये कर लो, अपने घर पे जाइयो, घर पे है, और एकदम थाने में एकदम गिर जाइयो, चाहे देहरी में अड़ जाइयो, हैं? बनने की क्या बात सही है? हाँ बताओ फिर क्या करने? फिर ऐसा करियो, फिर देखो तुम्हारे लोग तुमसे कितना प्यार कराते हैं, बाद में तुम्हें जिंदा कर दिया, चिंता न करो। धीरे धीरे चल के लाला फिर अपने घर पर आया है। आज अपने घर पे आया, और आया जैसे ही तो घर में खीर पूरी बन रही थी, खीर पूरी। और जब खीर पूरी बन रही थी तो हुआ क्या भैया? खीर पूरी के बनते ही आज होता क्या है? आया घर पे खीर पूरी बन रही थी, और खीर पूरी बनने के बाद में ठाड़ो एकदम गिर पड़ो, और उसे साधु ने प्राणायाम विद्या सिखा दी थी। प्राणायाम विद्या का मतलब जानते हो? श्वास को रोकना, कि 15-20 मिनट तक सांस ही रोके रहे, तो ये विद्या सिखा दी थी। अब विद्या सीखी वही वो बाना यूज कर ली, तब तक यूज कर ली, लेट पर एकदम पत्नी गई, अरे हाय भैया झुका गिर गई। अब पत्नी मन में सोची का अगर हाल सरवन लगे हम, तो जब खीर बनी रही है, जब खीर बेकार हो जाए, कई जो रिश्तेदार आए फिर बाद में बाहर फूक के भी खाए थे, खीर बनाई हमने तो ऐसा करे पहले खाए ले खीर भर के बाद रोए रोआओ तो ऐसे जिंदगी भर है। तो पहले तो खाई खीर हाथ समेट के, अब खीर खाए खुई के और सोई, थोड़ी देर बाद कर लगी हाय दैया रे हमें तक जिंदा दे, हंस हंस बात करी और पट्ट प्राण निकल गए दैया रे हाय, और छाती पे घूसा मार लग गई।
अब वो कहे आए भैया हमें ना साधु फांसता हूँ चक्कर में, ये तो बेसुध पर अबे पैसा पर नहीं निकले ज्यादा ठोक ठोक के बेसुध पर निकाल डाल रही है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब कछु लोग आए कि भैया एक काम करो, द्वारे में लगे ये बेड़ा बेड़ा लग गई, फंस गई, मट्टी चकड़ गई, अब ऐसा करो चौका हटाए दो। तब तक बोली पत्नी दैया राजा तो चले गए, अब चौकट को लगवे दैया रे आए, जैसे बढ़िया डग पाए काट देव राजा के कपाए बरजे दैया रे आए। पत्नी बोली तासने पाई काट दे उनके पे तो बारी ले गया पैसे चौकर जा को लगवा गई है बाने सोची आए खाऊं ऐसा ना पाई काट दे जाए, धीरे से आराम से सपोड़ दे जो ही बल्ला कह लिया पढ़िया ले जो करे तो पाए हट गए या ढीले पड़ गए, हटाए ले हटाए तू धरे हटे। अब सब रोआ पीटी पा रहे, तब तक क्या हुआ, एक साधु आए, साधु अब साधु आए नगर में, साधु चिल्लाने लगे क्या क्या बोले, क्या कोई दबा करा ले आए हमसे और ये हमें फ्री दबा ले देते हैं। और ये हमारे साहब ये 10 रुपए धम दान देकर सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। कोई दबा करा ले आए हमसे और ये हमें फ्री दबा ले देते हैं। और पहुंचने दे भैया, और ये कई खुराक में ओ भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं, हम मुर्दा जिंदा कर देते हैं। क्या बोले, कोई दबा करा लो है हमसे, हम फ्री दबा दे देते हैं। एक ही खुराक में ओ लाला मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं, हम मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एक ही खुराक में मुर्दा जिंदा कर दे भैया। तुम्हारे हमारे गांव में अगर कोई खत्म हो जाए चाहे कोई कह दे तो हाल लेवाए कि जयो जयो कि नहीं जयो, साधु को हाल पकड़ो लड़कन ने, तो जल्दी साधु मेरे गांव में एक भैया खत्म हो गए, अब आई भाई है और जल्दी चलो लला को भाई चिंता करते चले, बड़ो मेहनती है। तो अब जब पहुंचे जाए थे साधु बिन्ने कही, जब पहुंचे दरवाजे पे और दरवाजे पहुंचे साधु तो खड़े हो गए। मन लड़कन ने कही कि साधु ऐसे हैं मुर्दा आदमी को जिंदा कर देते हैं, बिन्ने की तो अरे हाल साहब देखो 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 जल्दी देखो जल्दी देखो। आई साधु ने देखी नबज जिंदगी, लड़का तो खत्म हो चुका है, अब ये बचने वाला नहीं है। तो साहब तुम आवाज लगाए रहे थे कि मुर्दा जिंदा कर दिए, हाँ एक विकल्प है, थोड़ा लेट हो गया है बच्चा, एक विकल्प तो है। देखो हमारे पास एक बूटी है, जड़ी बूटी है, जेब में हाथ डालो बिन्ने और निकारी बिन्ने कही जो जहर है, जहर हमारे पास है, जो जहर है जहर मेरे हाथ में, और एक लोटा दूध ले आओ, और जो दूध में हम जो जहर डाले दे रहे हैं, और जब दूध को चाहे कोई पी ले, जो कोई पी ली अब वो मर जाए और जो लला जिंदा हो जाए। अब देखिए भौजी का काफी थी, रोती थी जब, तब जा कहती थी आए भैया तो वही बढ़िया आते, बढ़िया बढ़िया घर की व्यवस्थाएं देखते करे, रोज नई नई सब्जियां आती थी करे, सबकी व्यवस्था देखते थे, पत्नी का रोज नई नई साड़ियां भी आते करे, अम्मा का है हमारी व्यवस्था लला देखत तो अब को देखिए। और जो ही जो जहर डाल दो साधु ने जामे बिन्ने की, जो कोई पी लेगा जहर को, जो कोई पी लिए सोई मर जाए और लला जिंदा हो जाए। अब भाभी से कही
पी लेती तुम्हारी देख रेख करीब हो जा कुंभर हो सो पिए कहा बोली जा कुंभर हो सो पिए हमारे तो ठाड़ो साथ हाथ को हम काहे पिए बनने की सही कहा। अब पत्नी से गई तुम पियो हाँ कहो हाँ हाँ अरे खोल के कहो अब तो बोले बेड़े नहीं खा गए दूध तुमने बहुत पिए हाँ पियो तुमने बहुत दूध तुम पी लेते लेकिन दूध तुमने अम्मा के लिए खूब पियो अम्मा के लिए भैंसियां रही घूमते रहे हम पी लेते साधु दूध में कोई दिक्कत नहीं है पीने में हम पी तो लेते दूध तो पी लेते हम बहुत दूध पिए अब वो पिए तो रात है दूध हम पी लेते दूध तो पी लेते लेकिन साधु एक बात बताएं अगर जो हमने दूध पी लो और जे जिंदा हो गए तो फायदा ही कहाँ मिले हम मर जाए और जे जिंदा हो जाए तो फायदा ही हमें कहाँ मिले तो तासे बढ़िया जे ही मर जाए सोई सही है। देखिए अब अम्मा से कही अम्मा तुम पियो बड़ी बदमाश है करिए बताओ ललऊ जलाए जिंदा करवे गिलाए अगर मरी जाती छाती पीट के खाती थी हम मर जाते लला जिंदा हो जाते हैं तो करिया का साधु हम दूध तो पी लेते तो चुप बुराई नहीं है दूध तुम खूब पिया थे अब पिया थे तुम्हारी दुआ से दो भैंसियां बनी है दूध तुम रोज पिया थे लेकिन अगर हमने दूध पी लो हम मर गए मेरे टोकरा की खुआरी ओए जे दैया रे हाय। अब देखिए अब साधु बोले क्या साधु ने लोटा उठाओ कि एक बात बताओ अगर जो दूध हम पी ले तो कौन कैसे रहे हैं तो सब कहने लगे का कि साधु बोले सुन लो भैया और हम पी ले तो राजी हो और तब सब चिल्लाए के कहने लगे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। साधु बोले सुन लो भैया तुम हम पीने में राजी हो तब सब चिल्लाए कहने लगे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो तुम ही बढ़िया बाबा जी हो तुम ही बढ़िया बाबा जी। क्या बोले पीले तो बढ़िया है तो बाबा रे उठाओ उठो लला कहो देख ले हमने कही दिया झूठी दुनिया मतलबी दुनिया है आएगी समझ में तुम कहते हमारी अम्मा है हमारी बहू है हमारी पत्नी है हमारी भाभी है हमारे बिना रोटी नहीं खाती है आएगी समझ में तो ये संसार झूठा है लड़कवा ने उठाई झोरी बाबा की बाली कल्याण देव हम चले अब तो कहा कि मन हो जा क्या बोला अरे मन सीलन को ने धारे और तेरो जीवन प्रथा न जावे अरे मन सीलन को ने धारी तेरो जीवन प्रथा न जावे।
देखिए बुद्ध जी आज जेतवन में ठहरे हुए हैं और बुद्ध जी जब ठहरे हुए बैठे हैं उपासकों को, माता बहनों 10 मिनट बैठो केवल, बस 10 मिनट की बात रह गई है। आज देखिए बुद्ध जी जब बैठे हैं और इधर मैया कृष्णा अपने बेटे को लेकर के जेतवन की तरफ चली। कृष्णा मैया बेटे को लेकर के चली।